खबर शामिल करते हैं रावलपिंडी से, जहां बोर्ड इम्तहानात के दौरान शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए जदीद बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत सख्त इक़दामात किए जा रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक मुख्तलिफ इम्तहानी मराकज़ में तलबा की हाज़िरी और शनाख्त की तस्दीक अब जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए की जा रही है, जिसका बुनियादी मकसद नकल और जालसाजी का मुकम्मल खात्मा है। इस इक़दाम के तहत हर तालिब इल्म की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन लाजमी करार दी गई है, ताकि किसी भी किस्म की बेज़ाब्तगी को रोका जा सके। सेक्रेटरी रावलपिंडी बोर्ड डॉक्टर अमजद इकबाल ने मुख्तलिफ कॉलेजेस का दौरा किया और वहां जारी बायोमेट्रिक निज़ाम का तफसीली जायज़ा लिया। इस मौके पर उन्होंने इंतज़ामात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए मुताल्लिका अमले को मज़ीद बेहतरी के लिए ज़रूरी हिदायत भी जारी की। सर, हम समझते हैं कि हाईली इफ़ेक्टिव है बहुत सारे हवालों से। और जहाँ तक पर्टिकुलरली आपका सवाल है कि नकल और इस तरह के जो गैर कानूनी रुझानात हैं उसमें अब तक की क्या प्रोग्रेस है, तो अब तक हमारे 2 मेजर पेपर हुए हैं बुनियादी तौर पे, और इन 2 मेजर पेपर में 18 UMCs हैं जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की मॉनिटरिंग के ऊपर जो है वो बनाए गए हैं। पहला जो दिन था कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का, उसमें 2 UMC केसेस बनाए गए, और जो दूसरा उसका वर्किंग डे था मेजर पेपर के दौरान, उसमें 16 UMCs बनाए गए हैं। तो मैं समझता हूँ ठीक है कि कमांड एंड कंट्रोल की जो इफेक्टिवनेस है वो इन 2 दिनों में ही साबित हो गई है। डॉक्टर अमजद इकबाल का कहना था कि हुकूमत की जानिब से किए गए ये इक़दामात इम्तिहानी निज़ाम को शफाफ बनाने में अहम किरदार अदा करेंगे और तलबा को मेरिट की बुनियाद पर आगे आने के मसावी मौक़े फराहम करेंगे। उनका मज़ीद कहना था कि जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से न सिर्फ नकल की हौसला शिकनी होगी बल्कि तालीमी मेयार में भी बेहतरी आएगी। हुक्काम के मुताबिक बायोमेट्रिक सिस्टम के नफाज से इम्तिहानी मराकज़ में नज़्म और ज़ब्त बेहतर हुआ है, जबकि तलबा, वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से भी इस इक़दाम को मुस्बत करार दिया जा रहा है, जो तालीमी निज़ाम में शफाफियत की जानिब एक अहम पेशरफ्त है।